नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा और वर्दीधारी युवा संगठन है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी सबसे पहले जर्मनी में 1666 में शुरू किया गया था और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की उत्पत्ति विश्वविद्यालय कोर में हुई, जो भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत सेना की कमी को पूरा करने के उद्देश्य के साथ था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर 1946 में पंडित एच.एन. कुंजरू के अधीन एक समिति स्थापित हुई। इस प्रकार राष्ट्रीय कैडेट कोर 16 जुलाई 1948 को रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 1948 में एनसीसी के 31वें एक्ट के तहत अस्तित्व में आया। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय युवाओं के मन में राष्ट्रीय भावना, अनुशासन, रचनात्मकता और सेवा भावना का बीज रोपण कर उन्हें राष्ट्र निर्माण व सहभागी बना रहे अद्भुत संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना दिवस की सभी कैडेट्स और कार्मिकों को हार्दिक बधाई। आज हमारे देश के महान क्रांतिकारक, समाज सुधारक, विचारवंत महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है। हर साल हमारे देश में 28 नवंबर को आदर्श शिक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि मनाते हैं। वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। इस महान समाजसेवी ने अछूतोद्वार के लिए सत्य शोधक समाज स्थापित किया था और उनका यह भाव देखकर 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भेंट की। सीएम योगी ने कहा कि महान राष्ट्रवादी चिंतक, प्रतिबद्ध समाज सुधारक, महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक, छुआछूत समेत अनेक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने वाले महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपकी शिक्षाएं समानता मूलक समाज के निर्माण हेतु प्रेरणा प्रदान करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर का खाद कारखाना पूरी तरह से तैयार है। 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आकर इस कारखाने का लोकार्पण कर पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगात देंगे। रविवार को मुख्यमंत्री गोरखपुर के सर्किट हाउस में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड एम्स के अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की ओर से तैयार किए गए इस कारखाने से प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीमकेटेड यूरिया का उत्पादन होगा। इतने बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन से देश के सकल खाद्य आयात में भारी कमी आएगी। सांसद के रूप में खाद्य कारखाने के लिए लगातार संघर्षरत रहे और मुख्यमंत्री बनने के बाद कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी योगी आदित्यनाथ ने लगातार प्रयत्नशील रहे और उन्होंने समयबद्ध निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1998 में गोरखपुर से पहली बार सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने हर सत्र में खाद कारखाने को चलाने या इसकी जगह नए प्लांट के लिए आवाज बुलंद की। खाद कारखाने के निर्माण में करीब 8,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। खाद कारखाने का उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 3,850 मीट्रिक टन और प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की है। इसके चालू होने के बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और अन्य राज्यों में नीमकेटेड यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कारखाना प्रबंधन 30 नवंबर में उत्पादन का ट्रायल करेगा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर को विकास की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में 316.17 करोड़ की 86 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 192 करोड़ रुपए की लागत वाली 32 परियोजनाओं का शिलान्यास व 124 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुए 54 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इनमें लोक निर्माण विभाग, यूपी सिडको, ग्रामीण अभियंत्रण, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम की परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले सीएम ने गोरखपुर महानगर के छात्र संघ चौराहे के समीप स्थित एक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को उपकरण वितरित किए। सीएम योगी ने बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा सीएम ने देर शाम गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री प्रदीप शुक्ला, सहजानंद राय, सुनील गुप्ता सहित गोरखपुर बस्ती मंडल के सभी सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष व महानगर अध्यक्षों के साथ बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही 7 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री की जनसभा, एम्स, खाद एवं कारखाना और आरएमआरसी के 9 लैबों के लोकार्पण समारोह को सफल बनाने की रणनीति बनाई जाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज रविवार को देवरिया को करोड़ों की सौगात दी है। समाजवादियों के गढ़ में मूर्ति अनावरण के बहाने सीएम योगी का आगमन इस क्षेत्र में बंजर हो चुकी भाजपाई जमीन को संजीवनी देने के नजरिए से देखा जा रहा है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर भगवा लहराने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है, जिसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का स्टार चेहरा माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार को भाटपार रानी के बहरिहारी बघेल स्थित रघुराज प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में गरजे, जहां सीएम ने 1974 में कांग्रेस से विधायक रहे रघुराज प्रताप सिंह जी की मूर्ति का अनावरण किया और इस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं की सौगात भी दी। सीएम योगी ने आज देवरिया में 200.92 करोड़ की 412 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने देवरिया को करोड़ों की सौगात दी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आज यहां पर एक और हम लोगों ने इस क्षेत्र के पूर्व विधायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रमुख समाज सेवी स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की प्रतिमा का भी हम लोगों ने यहां पर लोकार्पण किया है। साथ ही साथ यहां पर एक साथ देवरिया जनपद में और खासतौर पर भाटपार रानी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए 412 परियोजनाओं में, जिनका प्रदेश सरकार ने 200 करोड़ रुपए 92 लाख रुपए खर्च किए हैं, इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम इस अवसर पर यहां हो रहा है। मैं सबसे पहले यहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण संस्थान के संस्थापक, पूर्व विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रघुराज सिंह जी को प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस पूरे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, यहां के शिक्षकों, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, विद्यार्थियों और यहां से जुड़े हुए सभी अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं कि आज उन्होंने अपने संस्थापक, इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने वाले, देश के स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय रघुराज सिंह जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम को आज यहां पर संपन्न किया है। और मैं इसके लिए, मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए इस संस्थान से जुड़े हुए श्री राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस भव्य कार्यक्रम के साथ मुझे जोड़ा है और मैं भारत माता के इस महान सपूत को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर सकूं। भाइयों बहनों, मैं बधाई देता हूं देवरिया जनपद के आप सभी उपस्थित नागरिकों को, क्योंकि ये 200 करोड़ रुपए की 412 जो परियोजनाएं हैं, ये वे परियोजनाएं हैं जो इससे पहले हुई योजनाओं से अलग हैं। हमीरपुर में पानी की समस्या को लेकर काशीराम कॉलोनी की सैकड़ों महिलाओं ने तहसील सरीला में तहसीलदार को ज्ञापन दिया। इस दौरान महिलाओं के अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई। महिलाओं का आरोप है कि पेयजल संकट 2 साल से बना हुआ है, जिसके चलते उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मामला सरीला कस्बे के काशीराम कॉलोनी का है। पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत गंभीर है। ये जनता हमारी प्यासल मर रही है। 1 साल से 4 दिसंबर से बड़ी मोटर खराब है, वहाँ पाइपलाइन भी खराब है। किसी के मकान में पानी जाता था, किसी में नहीं जाता था। लाइन की समस्या, मोटर की समस्या, ये हमारा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, जल की पूर्ति करनी चाहिए। किस जगह? ये काशीराम कॉलोनी। टैंकर कभी आता है? जी का आता है, 1 टैंकर आता है। 1 टैंकर से पब्लिक का पानी पूरा नहीं होता, उसमें कटामट भी होती है। आप यहाँ वीडियो कॉल में आए होंगे, बहुत देखे होंगे। साहब ने आज क्या कहा? साहब ने ये कहा कि हम आपकी व्यवस्था का
इंतजाम कर रहे हैं, खत लिख रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।